हाथ से मरता है, वो तर जाता है ना भाई, उसका उद्धार हो जाता है, उसको फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है। अगुणालेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी सदा अपने सेवकों मान भक्तों की रुचि का ख्याल रखते हैं। अब वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु और देवता इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। असिदिये जान तजहु कुटिलाई, इसलिए ऐसा हृदय में जान करके हे इंद्र तुम कुटिलता का त्याग करो, कुटिलता का त्याग करो। अकरहु भरत पद प्रीत सुहाई, और तुम भरत जी के चरणों में प्रीति रखो, है ना। राम भगत पर हित निरता, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, अपना हित नहीं चाहते, दूसरों की भलाई करते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। फिर भरत जी तो भक्तों में शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। प्रभु रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत राम आयसु अनुसारी, और भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। भरत देवता, राम जो हैं वो देवताओं के काम करने के लिए आए हैं, और भरत जी जो हैं वह राम जी की आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, अब भरत दोष नहीं राउर मोहु। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश हो करके तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थ के अधीन हो गए हो, इसलिए तुम बड़ी व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा मोह ही ज्यादा है। सुनि सुर बर सुर गुरु बड़वानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुन करके इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। बरसी प्रसून हर्षि सुरराऊ, तब हर्षित होकर के देवराज इंद्र फूल बरसाए भरत जी के ऊपर और लगे सराहन भरत स्वभाव, और भरत भैया के स्वभाव का सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, इस तरह से भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। अब दशा देख मुनि से दसिहाही, और भरत भैया की दशा को देख करके जितने भी मुनि हैं, सिद्ध लोग हैं, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुका है, वे लोग सिहा रहे हैं कि भरत जैसी भक्ति हमें भी होती। आया भरत भरत है। जब ही राम कहीं ले ही उषासा, और भरत जी जब कभी लंबी सांस लेते हैं तो हे राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तो उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, तब मानो चारों ओर राम के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, ऐसा दिखाई पड़ता है। दरमही बचन सुनि कुलिस प्रसाना,
अपूर्जन प्रेम उन जाई बखाना। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुन करके वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। बीच बास करी जम नहीं आए। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास करके भरत जी यमुना तट पर आए। कहाँ है? यमुना तट पर। और निरखनी रुलोचन जल छाए। और यमुना का जल देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर बरन बिलो की बरा बारी समेत समाज। होत मगन बारी भी बिरह चढ़े विवेक जहाज। रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख करके सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल, यमुना का जल जो है ना वह श्याम वर्ण का होता है, काला। तो उस जल को देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। मन राम याद आ गए। आहा, ऐसा ही रंग जैसा यमुना के जल का रंग है ना, यही रंग के हमारे राम भी हैं। तो सभी लोग विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। उन्हें न पा करके विरह व्यथा से पीड़ित हो गए, है ना। तो होत मगन बारिश विरह चढ़े विवेक। तो भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल करके उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर पे ही दिन करी बासु। उस दिन यमुना जी के किनारे भरत भैया ने निवास किया। अब भय उस समय समय सुपासु। और समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पा करके रात ही घाट घाट की तरणी। रातों ही रात में घाट की अनगिनत नावें वहाँ आ गई। आई अनगिनत जाहि न बरनी। वो अनगिनत नावें आ गई जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा। बताइए, ये चतुरंगिनी सेना लेकर के जा रहे थे और इतनी नाव की व्यवस्था हो गई भरत भैया के लिए, जो एक नाव मिलने वाला नहीं था। युवराज यही ना कहा था कि ना भाई नाव से पार नहीं जाने देंगे, लेकिन एक ही खेवा में सभी लोग उस पार हो गए। दोबारा किसी को जाना नहीं पड़ा। नाव वाले को केवल सब 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 प्रात पार भय एक ही खेवा। सवेरे एक ही खेवा में सब लोग पार हो गए। अब तो खे राम सखा की सेवा। और रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से भरत भैया बड़े संतुष्ट हुए। चले नहाई नदी सिरुनाई। फिर स्नान करके नदी को सिर नवा करके प्रणाम किया। और साथ निषाद नाथ दो भाई। निषाद राज के साथ दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी चले। आगे मुनि बर वाहन आछे। आगे आगे अच्छी अच्छी सवारियां पर श्रेष्ठ मुनि हैं। राज समाज जाए सब पाछे। उनके पीछे सारा राजभवन समाज जा रहा है। अते ही पाछे दो बंधु पयादे। और उसके पीछे ये दोनों भाई पैदल चल रहे हैं, भरत भैया और शत्रुघ्न जी। अब भूषण बसन बेस सुठी सादे। और
कि दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिए रघुनाथा। सेवक जहाँ तहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। जहाँ जहाँ राम जी ने निवास और विश्राम किया था ना, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम पजिधाई। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देख करके, देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। प्रेम को देख करके वे सब जन्म लेने का फल पा करके आनंदित होते हैं कि मैं अगर मानव जन्म में हमारा जन्म हुआ तो भरत भैया का दर्शन हो गया, तो इससे अधिक पुण्य और क्या। और इन लोगों को राम का भी दर्शन हो ही गया होगा। कहीं स प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। जो गए थे, जो देखे थे ना, तो वैसा ही मिलता जुलता चेहरा यहां देख रहे हैं। हे सखी, बय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरस समचाली। इनकी अवस्था, शरीर, रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। माने सब कुछ मिलता है, हो न हो ये फिर राम लक्ष्मण है और दूसरा कोई नहीं होंगे। वे सुनसो सखिए न संगा, आगे आनी चली चतुरंगा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश, उनका वेश क्या था, बलकल धारी थे वे, बलकल वस्त्र था उनका, मुनि वेशधारी थे। और संग में सीता नहीं है। उनके संग में सीता जी थी ना, लेकिन इनके संग तो सीता जी नहीं है। और उनके आगे कुछ नहीं चलता था, इनके आगे आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। बहुत फर्क है। फिर इन अच्छा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। इनके मुख पर न प्रसन्नता है और न ज़्यादा खेदे है ना। और उनके मन पर, मुख पर केवल प्रसन्नता ही हम देखते थे। सखी संदेह होई यही भेदा। हे सखी, इसी भेद के कारण हमको संदेह होता है, ये राम लक्ष्मण नहीं बल्कि ये कोई दूसरे होंगे। तासु तलक पिए गन मन माही, कहाँ ही सकल ते समन सयानी। उनका तर्क अन्य स्त्रियों के मन को भाया, सबको अच्छा लगा कि तू ठीक है कर रही हो ऐसा की। कहीं सकल तही समन सयानी, सब कहती हैं कि इनके समान सयानी मन चतुर कोई नहीं है। जो ही चर्चा चलाई थी। तेहि सराही बानी फूरी पूजी, उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके बोली मधुर बचन पिए दूजी। दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही समीप सब कथा प्रसंगो, अजहि विधि राम राज रस भंगो। राम जी के राज तिलक का आनंद और जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग
प्रेम पूर्वक कह करके अब भरत पही बहुरी सराहन लागी, असील स्नेह शुभाए सुभागी। और फिर वह भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगे। चलत पया खात फल पिता भिन्न तजिराज, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। वह बोली, ग्रामीण आप जैसी माताएं जो वहाँ जुटी वही लोग आपस में बोलती हैं कि देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए